देवा वेतनमंसन्ते जसधमे स्वयामणो जिहाते जोड़े गोरानो मेरी वंदना जिहाते जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भवना वंदन नमन। मेरे अंधेरजन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भवना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ज्ञान के बिना आचरण अधूरा रह जाता है और ज्ञान है बहुत बार व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में आने वाला तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, मगर भावों से वह व्यक्ति उस गलत कार्य को करता हुआ भी स्वयं को मजबूरी का शिकार और भीतर से उस कर्म के प्रति गलानी, शर्म, गिल्ट का फील करता है। तो विचारना होगा, जिस व्यक्ति के भीतर इतना प्रिक ऑफ कॉन्शियस चुभने लग पड़ा, जिससे इतना ख्याल आने लग पड़ा कि यह गलत है, मेरी आत्मा के लिए हितकारी नहीं, तो विचार करना जिसके भीतर ऐसी प्रज्ञा, ऐसी समझ, ऐसी अवेयरनेस पैदा होने लग पड़ी है, वह व्यक्ति एक दिन पूर्ण रूप से भी उन पाप कर्मों का त्यागी बनने की योग्यता रखता है। तो पहले ज्ञान फिर की क्रिया, परमहम नाणं तो दया। कोई व्यक्ति दया की आराधना कब कर सकता है? जब उसके पास ज्ञान होगा। तो विचारना है कि हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरुओं का, भगवान की वाणी का सानिध्य परम आवश्यक है। और ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने आगमों में जो जो चीजें विशेष रूप से, सामान्य रूप से, विस्तृत रूप से, संक्षिप्त रूप में जहां जहां भी व्याख्या के रूप में प्रस्तुत हुई, उन्हें इकट्ठा करके एक संग्रह बना दिया। मानो कि उन चैप्टर्स का एक इंडेक्स बना दिया कि 25 बोल है तो 25 चैप्टर है, 25 टॉपिक है।
और 25 टॉपिक ऐसे है कि एक एक टॉपिक, एक एक विषय आत्मा को दुनिया का और अपनी आत्मा का ज्ञान करवाने में समर्थ है। क्या जानना ही आवश्यक है, जान करके छोड़ना आवश्यक है, क्या जान करके अपनाना आवश्यक है, इन सब बातों का ज्ञान तभी होता है जब हम श्रुत की आराधना करते, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो उसी श्रवण के क्रम में 25 बोल का थोकड़ा बोलते हैं। थोकड़ा देखा जाए पंजाबी में तो थोक की दुकान होती है ना, होलसेलर होते हैं। थोक के व्यापारी है मीन्स कोई भी चीज है सिलेक्टेड थोड़ी थोड़ी नहीं बल्कि ढेर सारी है, इन एबंडेंस है। इसी प्रकार ये 25 बोल का जो थोकड़ा है, इसमें देखे दिखने में ये थोड़े है, क्योंकि स्तोक शब्द का मतलब थोड़ा भी होता है, और थोक शब्द देखे तो वह प्रसिद्ध है थोक में अर्थात बहुतायत में। तो यहाँ पर यदि स्तोक ले, स्तोक का मतलब है थोड़ा, परंतु यह थोड़ा भी बहुत कुछ समेटे हुए। तो यह 25 बोल का स्तोक संग्रह थोकड़ा, और इनमें सबसे पहला बोल है गति 4। 25 बोल का पहला बोल कौन सा है? गति 4। गति का मतलब क्या होता है? गति सामान्य भाषा में बोलेंगे उसकी गति बहुत धीमी है, उसकी गति बहुत तेज है, उस व्यक्ति की स्पीड बहुत तेज है, सिंपली उसी को गति बोलते हैं। परंतु यदि हम शास्त्रीय विवेचना में चले तो गति के हमें बहुत से अर्थ मिल जाएंगे। गति का अर्थ गमन करना भी होता है, गति का अर्थ अवस्था भी होता है। और देखे जब विहायो गति नामकरण का वर्णन आता है, विहायो गति का मतलब है चलना, विहायस आकाश को ही बोलते हैं, और उस आकाश में गमन करने की क्रिया से यहाँ पर गति का अर्थ गमन करना है। सामान्य भाषा में इसे चाल भी बोल देते हैं, शुभ चाल अशुभ चाल। चलना व्यक्ति के चारित्र को भी बता देता है, इस व्यक्ति का चारित्र कैसा है। परंतु यहाँ पर गति के संदर्भ में हम चले तो गति में एक ऋजु गति के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, और दूसरा वक्र गति। ऋजु का मतलब होता है सरल, सीधा, और जो सरलता से चल रहा है, कहीं मोड़ नहीं है, कहीं उसे डाइवर्ट नहीं होना पड़ रहा, स्ट्रेटली वो चल रहा है, उस गति का नाम क्या है? ऋजु गति। और जो वक्र गति है, वक्र का मतलब है जहां पर घुमाव आता है, जहां पर उसे मुड़ना पड़ता है, उसका मतलब क्या है? वक्र गति। अब शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखे, जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचना है, और यदि वहां तक पहुंचने में एक समय लगता है, कितने समय? आंख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते, असंख्यात। और एक समय यदि इन आत्म प्रदेशों को दूसरे स्थान पर जाने में लगे, उसे बोलते हैं ऋजु गति। ऋजु, सरल, जस्ट एक समय। और वक्र का मतलब है जहां पर मोड़ मुड़ना पड़े, क्योंकि मोड़ मुड़ने में थोड़ा टाइम तो चला ही जाता है। सीधे जाना हो, स्मूथली जाना हो, रोड भी खाली है, स्पीड भी अच्छी है, तो आप शीघ्रता से पहुंच जाते हो। और वक्र गति में देखा जाए, जब जीव को दूसरे अन्य स्थान पर पहुंचने के लिए कहीं पर मुड़ना पड़े, यदि एक स्थान पर मुड़ रहा है तो एक मोड़ आया मीन्स एक समय तो उस मोड़ तक पहुंचने का, फिर उस मोड़ से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, 2 समय लगे। और इसी प्रकार 2, 3 और 4 समय ज्यादा से ज्यादा जीव को लगते हैं दूसरी लोकेशन तक पहुंचने। यह संसारी दृष्टिकोण से है। और जो लोग कह देते हैं जी उसकी तो भी गति नहीं हुई, वो तो भटक रहा है,
पता नहीं वो अभी परिवार को भी तंग करता है, एक को दिखता है बाकियों को नहीं दिखता। तो वहां पर इतना हमेशा याद रखना, सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत के अकॉर्डिंगली देखें तो सिद्धांत कह रहा है किसी भी जीव को दूसरे स्थान तक, दूसरे भाव तक, दूसरी स्थिति तक, दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए 1, 2, 3, 4 समय से ज्यादा समय नहीं लगते। तो फिर अब प्रश्न आ जाता है फिर ये चीजें क्या है। तो वहां पर उत्तर भी सीधा सरल है कि ये चीजें हम कह सकते हैं कि उन्होंने देह तो ग्रहण कर लिया, वाणव्यंतर है, छोटी जाति के देवता है, देवता तो बन गए, परंतु पूरा भव का व्यय प्रतिशोध उन्हें याद में आ रहा है। और वो जैसे ही याद में आ रहा है वैसा ध्यान, वैसी लेख्या, वैसी एकाग्रता और अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, या भीतर से अवधि ज्ञान सपोज कमजोर भी है परंतु भीतर के संस्कार तो उसे वैसा करने के लिए मजबूर कर देते, और फिर वह आकर के किसी भी रूप में उस व्यक्ति को पीड़ा, कष्ट, तकलीफ देने के लिए उद्यत हो जाता है। मगर कर्म अपना मजबूत है तो कोई कुछ नहीं करता। और कहा जाता है सेठ सुदर्शन, सुदर्शन श्रावक अंतकृत दशांग सूत्र में हम सुनते हैं। और अर्जुन माली का कितना बड़ा उपसर्ग था, देह में प्रविष्ट था वह अर्जुन माली मालाकारी, वो यक्ष। परंतु इस घटना से हम इतना तो समझ सकते हैं, जो दृढ़ धर्मी, प्रिय धर्मी, श्रद्धानिष्ठ श्रावक वृत्ति वाला है उसे इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं। कारण जिंदगी रहते आप अपने कर्तव्य ड्यूटीज पूरी कर रहे हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। और हम चले किन्हीं की आपने सेवा बहुत की है, बहुत से लोग कह देते हैं मुझे ऐसा लगा उसने मुझे सपने में आकर के कहा तू ये डील साइन मत करना, तू ये काम मत करना, तेरे को घाटा पड़ जाएगा, और मैंने उसकी बात मान भी ली और वैसे ही हुआ जैसा मुझे इंट्यूशन में वो भीतर ही भीतर महसूस हुआ था। अर्थात आत्मा है वो ट्रेवल करके दूसरी लोकेशन तक पहुंची है। हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ही वो आंसर दिया है, हो सकता है वो दैविक शक्ति से वो उत्तर मिला है। इसमें कोई चमत्कार वाली कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक पशुओं का संसार है, एक मनुष्यों का संसार है, देवताओं का संसार है, नारकियों का संसार है। तो ये संसार है, जैसे आप किसी के लिए हेल्पफुल हो जाते हो या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए चले जाते हो, मन ही मन मानसिक चिंतन से दूसरे के प्रति बैड वाइब्रेशंस, वायलेंट हो जाते हो, इस तरह उनके मन में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आत्मा है, कर्म सहित है, अभी तक वीतरागी नहीं है, कषायों से युक्त है, तो वह अच्छा बुरा इत्यादि करने में अपनी कोशिश लगा सकती है। मगर अपनी साधना में यदि आप परिपक्व हो, धर्म के प्रति समर्पित हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब हम बात करें, बहुत बार कह देते हैं यक्षावेश हुआ, शास्त्र में वर्णन है, क्या ये हर जगह होता है? इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि हर आदमी जो भावावेश में इस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, क्या वास्तव में उसके साथ वो यक्ष वाला कॉन्सेप्ट है या कुछ अलग है। तो वहां पर तो देखा जाए या तो तत्व केवली गम्य है, या कोई इन चीजों का पारखी है वह जानता है, या जिस पर ये घटना घट रही है वह व्यक्ति जानता है। और बहुत बार भावावेश के कारण व्यक्ति जब खुद को नहीं संभाल पाता, एक सिचुएशन में हमेशा वैसा होता है, वैसी सिचुएशन फिर बने, फिर वह उसी भावावेश में आ जाता है। तो इनके बारे में हम ऐसे डॉट करके तो नहीं बोल सकते ये ऐसा ही है, क्योंकि आजकल पाखंड को लेकर के भी बहुत ज्यादा है, दूसरे को प्रभावित करना, या मान लो मैं पीड़ित हूँ इस बात के लिए कि मेरे को बाकी कार्यों से, कर्तव्यों से लोग मुक्त कर दे, उसकी दृष्टि से ही बहुत कुछ होता है। मगर हाँ, यदि कोई भी पीड़ा है तो उसके पीछे रीजन है हमारा अपना कर्म। और यदि कोई रोग है तो उसके लिए डॉक्टर के पास डायग्नोसिस भी है और उसके साथ ट्रीटमेंट भी है, प्रिकॉशंस भी है, ये लेना है, ये नहीं लेना, ये करना है, ये नहीं करना।
और साधना करते हुए जहाँ पर इन दैवी शक्तियों का भी लोगों को अनुभूतियों में आते हैं, तो वहाँ पर कोई सामान्य या विशेष वाली बात नहीं है कि इसके पास ऐसा है उसके पास ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि साधु लौकिक सिद्धियों के लिए कोई साधना नहीं करे, ये साधना करते करते सहज ही ये चीजें सहयोगी हो जाती। तो खैर हम बात कर रहे थे गति की, और गति में भी किस बात पर हम चल रहे हैं कि जो यह मान्यता है कि उसकी गति नहीं हुई, तो वह व्यक्ति जिस स्थान पर पहुंचा है वहां पर हो सकता है उस व्यक्ति का सम्मान सत्कार या अच्छा स्थान उसे उपलब्ध नहीं हुआ, और इस कारण उसे बार बार अपना पुराना भाव स्मृति में आ रहा है और वह पीड़ा देने के लिए या दिखाई देने लग पड़ा है। या दूसरी बात यह भी है, हमारा अपना भ्रम, मति भ्रम, जिसे हम बार बार याद करते हैं, वही हमारे सपनों में, और वो सपनों की दुनिया से फिर प्रत्यक्ष में भी हमें वैसा ही दिखने लग जाता है। तो इन बातों के ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर होता नहीं है ऐसा नहीं, ये चीजें होती है। तो हम बात कर रहे हैं गति, एक ऋजु गति है और दूसरी वक्र गति। ऋजु गति का मतलब सरलता से, और जो सरल होता है उसकी गति ऋजु होती है। ऋजु देखा जाए जो कर्मों के बंधनों से मुक्त है वह व्यक्ति सरल है, और जो सरल है फिर उसकी गति कौन सी है? सिद्ध गति, मोक्ष गति। श्रीमद् ठाणंग जी सूत्र में 5 गतियों का वर्णन आता है, नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और सिद्ध गति। परंतु यहाँ पर हम जब 25 बोल का पहला बोल देख रहे हैं, वहां पर क्या कहा, गतियां कितनी है? 4 है। तो ध्यान देना है, किसी स्थान पर 4 बोला है, किसी स्थान पर 5 बोला है, तो वह बात समझाने की दृष्टि से है, उसको एक्सप्लेन आप किस एस्पेक्ट से कर रहे हो, किस अपेक्षा से उसे बता रहे हो। जब सिद्ध गति को इंक्लूड करके बताना है तो 5 बोल दिया, जब सिद्ध गति को छोड़ करके बताना है तो 4 बोल दिया। तो गतियां 4 है, और उस गति में हम गति का अर्थ लेंगे अवस्था। गति का मतलब क्या लेंगे? अवस्था। और जहां हमने बात की ऋजु गति, वक्र गति, वहां हम गति का मतलब क्या लेंगे? गमन करना, चलना, मूव करना। और 2 गतियां और भी होती है, इलिका गति और कंदुक गति। इलिका गति और कंदुक गति। इलिका बोलते हैं कैटरपिलर को, सूंडी होती है ना, बहुत बार पत्तों में, सब्जियों में आपने देखी होगी, और उसको देखने पर आपको पता लगेगा जब वो चलती है तो धीरे धीरे अपना आगे वाला हिस्सा दूसरे पत्ते पर और पिछले वाला हिस्सा अन्य पत्ते पर, चाहे तो वो आगे की ओर अपना सारा शरीर संकोच कर पहुंच भी सकती है, और चाहे तो पीछे वापस भी लौट सकती है। तो इलिका गति में क्या होता है, जब आत्म प्रदेश निकलते हैं, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, और अंतिम समय में हम कह देते हैं अब इसके प्राण निकल रहे, और प्राण निकलते समय यदि तो उसके प्राण इलिका गति से निकल रहे। यहाँ पर हम सैद्धांतिक पक्ष के साथ दुनिया के चमत्कार को कंपेयर करने जा रहे। सिद्धांत क्या कहता है, यदि एक बार आत्म प्रदेश निकल गए तो कोई दुनिया की शक्ति उस आत्म प्रदेशों को पुनः उस देह में नहीं डाल सकती। अर्थात मृत को जीवित करने की शक्ति दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। दुनिया में कोई अनंत शक्तिमान हो सकता है, मगर सर्वशक्तिमान कोई नहीं। बोलने को हम बोल देते हैं, जिसके प्रति समर्पण, डेडिकेशन, भक्ति भाव होता है, वहां हम अपने गुरु को भी भगवत दृष्टि से देखते हुए बोलते हैं आप तो सर्व सामर्थ्य हो। मगर सिद्धांत क्या कहता है, तीर्थंकर भगवान भी अनंत शक्ति के धारक हो सकते हैं, मगर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान इज ऑमनीपोटेंट, वो कुछ भी चाहे कर सकता है। आपके कर्म बुरे वाले उठा करके दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर सकता है, उसके अच्छे वाले कर्म आपकी झोली में डाल सकता है, मगर ऐसा होता
ऐसा नहीं होता। कोई चाहे आपको नरकों में भेज दे, कोई चाहे आपको स्वर्गों में भेज दे, किसी के बस की बात नहीं। ये किसकी चॉइस है? ये कर्म किसका है? अपना इंडिविजुअल कर्म है। और कहा है कि भगवान भी अनंत शक्ति के धारक हो सकते हैं। तभी बोलते हैं ना, इंद्र ने आकर के कहा जब भगवान की आयुष्य समाप्ति की ओर है कि प्रभु अपनी आयुष्य को थोड़ा आगे पीछे कर लो, बढ़ा लोगे तो भस्म ग्रह का जो योग बन रहा है उससे हमारे संघ पर भारी संकट आने वाला है कुछ हजार वर्ष के लिए। परंतु यदि आप इन चीजों को थोड़ा आगे पीछे कर लो तो ये संकट टल जाएगा। तो भगवान ने क्या कहा? ना ऐसा कभी हुआ, ना कभी ऐसा होगा। अर्थात जब आयुष्य कर्म पूर्ण हो जाता है तो उसे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं। तो हम देखें, जब हमने कहा कि इली का गति से प्राण निकले, तो उसमें क्या है, जैसे बसंत आती है, लोहड़ी आती है तो लोग पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ा रहे हैं तो उनके पास ये क्या होती है? रील होती है या डोर लपेटी हुई होती है। डोर जा रही है, पतंग उड़ रहा है, अभी हाथ में डोर है, अभी हाथ में डोर है। और जैसे ही आपको लगा कि बस थोड़ी सी रह गई और आपने उसको वापस खींचना शुरू कर दिया, जैसे ही खींचा और आपने सारी डोर पुनः समेट ली। इलिका गति में क्या है? जब आत्म प्रदेश निकले हैं, यदि वो 8 रुचक प्रदेश मीन्स आत्मा के वो इनिशियली बोला जाता है वो पॉइंट वाले बिंदु, वो आत्म प्रदेश अभी है, शरीरस्थ है। और आत्म प्रदेश जब निकलते हैं कभी भी खंड खंड करके नहीं निकलते, इतना याद रखना। इंसेसेंट फ्लो रहता है उनका। जैसे एक डोर बीच में कट कट करके नहीं आगे पतंग तक जुड़ी होती, बिल्कुल रेगुलर जुड़ी होती। ऐसे ही आत्म प्रदेश भी यदि सपोज दूसरी लोकेशन तक पहुंच भी गए, परंतु किस गति से निकले? इलिका गति से। और वहां पर पहुंचे और इधर से लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया, हाय मर गए, हाय पिट गए, ये चला गया। परंतु उधर से कोई सन्यासी, कोई योगी आ गया और उसके आगे सब रोने लग पड़े और कहा कि मैं इसको ठीक करता। और उस बाबा ने सिर पे हाथ मसला और ऐसे ऐसे सहलाया और बोले उठो बेटा। और उतनी देर में क्या देखा? वो जागृत हो गया। और लोग क्या कहने लगे? इन्होंने तो असंभव को भी संभव कर दिया। चमत्कार लग रहा है। मगर अभी आत्म प्रदेश कहाँ है? शरीरस्थ है। और वो सारा कनेक्शन अभी जुड़ा हुआ है। और यदि उसकी आयु अभी शेष है तो वो सारे आत्म प्रदेश क्या होंगे? दोबारा से रिटर्न बैक और दोबारा से शरीरस्थ हो गए। और लोग क्या कहने लगे? उसने तो मरे हुए को जीवित कर दिया। मगर मरे हुए को जीवित करने की शक्ति किसी में नहीं। अब ये डिपेंड करता है उसके अपने साता वेदनीय कर्म पे, उसने कितना आयुष्य कर्म प्राण भूत जीवों को साता पहुंचा करके बांध रखा है। और यदि आयुष्य शेष है उसका तो उसको मारने वाला कोई नहीं, और यदि आयुष्य पूर्ण हो गया तो उसको बचाने वाला कोई नहीं। ये बात हुई इलिका गति की। इसमें दोनों ऑप्शन है, वो सारे के सारे आत्म प्रदेश जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। दूसरा है कंदुक गति। कंदुक बोलते हैं बॉल को। बचपन में बॉल होती थी तो बॉल जैसे ही आप हाथ से दूसरी जगह पर फेंकते तो क्या होता? सारी की सारी बॉल जाती। ये तो नहीं उसकी बॉल की रबड़ कुछ आपके हाथों में चिपकी रहती, वो ऐसा तो नहीं होता। अर्थात जब कभी आत्म प्रदेश, जैसे शूट करने वाले जब शूटर्स होते हैं, गोली जाती है तो सीधी जाती है, गोली का कुछ प्रदेश उसके साथ नहीं जुड़ा रहता। अर्थात जब आत्म प्रदेश सीधे जाते हैं तो उस समय निकल गए, दोबारा आने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई स्पेस ही नहीं बचती। तो यहां पर इलिका गति और दूसरी हमने कौन सी सुनी? कंदुक गति। ये गति भी देखा जाए तो गति उस स्पीड, उस चलने को लेकर के है। और यहां पर जो हम गति की बात कर रहे हैं, यहां पर दोनों ही अर्थ घटित हो जाते हैं। यदि किसी ने नरक में जाने वाले कर्म बांधे हैं और वे कर्म जैसे ही उदय में आते, उदय में आने का मतलब जैसे आपने कोई बीज डाला आम का,
और आपने उससे आम बोए हैं, तो मीन्स आम पाने के लिए उसको बोया है, तो समय आने पर वह छोटा सा पौधा बना, वृक्ष बना, और जैसे जैसे कुछ साल बीतने लगे और उसके ऊपर आम आने लग पड़े। उदयावस्था का मतलब है जब उसके ऊपर फल आने लग पड़े, उसको भोगने की स्थिति आने लग पड़ी, वह है उदय अवस्था। और जैसे ही वह उदय की अवस्था आई और उस जीव को कहाँ जाना पड़ा, नरक की ओर, और नरक की ओर गमन हो रहा है, उस गमन को भी गति बोलते, उस गमन को भी क्या बोलते हैं, गति बोलते। और दूसरा, गति का मतलब है अवस्था। गति का मतलब क्या है, अवस्था। जैसे बोलते हैं धन की कितनी गतियां हैं, बोले जी धन की अवस्थाएं अलग अलग है, दानम भोगो नाशश्च, तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न च भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। बोले पहली धन की अवस्था कौन सी है, दान, आपने डोनेट कर दिया। दूसरी अवस्था है आपने उसका भोग कर लिया, मीन्स अपने ऊपर यूज कर लिया, दानम भोगो नाशश्च। और तीसरी गति अवस्था उसकी कौन सी है, नष्ट हो गया। कभी चोर ले गया, इनकम टैक्स वाला ले गया, किसी ने उठा लिया, या आपके प्राण ही निकल गए, आपके लिए तो वो नष्ट हो गया। दानम भोगो नाशश्च, तिसरो गत्यो भवन्ति वित्तस्य, यो ने ददाति, जो ना तो देता है न च भुंगते, और उसका भोग भी नहीं करता। बोले तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है। और तीसरी गति कौन सी है, नाश, मीन्स वो नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर गति का तात्पर्य, मीनिंग क्या दिया, अवस्था, उसकी स्टेज। जैसे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, और लास्ट में पंजाबी में बोला तो कहते पिट्ट से आता है, हाँ, लास्ट में तो जाना है, प्राण निकलने हैं। और उसके बाद जितना जितना मोह है उसके अकॉर्डिंगली आंसू अश्रुपात होने वाले। परंतु ये उसकी स्टेजेस है, उसकी देखा जाए तो अलग अलग अवस्थाएं है, पर्याय है। और उस पर्याय, उस अवस्था, उस स्टेट का नाम क्या है, गति। सामान्य सी भाषा में हम चलते हैं, एक पिता जिसने अपने बच्चों की बड़ी केयर की, बड़े अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अपने हर अरमान छोड़ करके उनके ऊपर अपने अरमान वार दी, और आज वृद्धावस्था में है, बीमार है, पैरालिसिस का अटैक है, तो उसकी दवाई करने वाला कोई नहीं, उसके पास बैठने वाला कोई नहीं, गली मोहल्ले वाले देखते हैं और वे क्या कहते हैं, अरे इसके परिवार ने तो उसकी दुर्गति कर रखी है। क्या कर रखी है, दुर्गति। दुर्गति का मतलब क्या है, दुरावस्था, बुरी हालत, दयनीय स्थिति। और उस स्थिति का, उस हाल का, उस दशा का, उस अवस्था का मतलब क्या है, गति। दूर तो उसकी एक विशेषण है, उसको बता रहा है, मीन्स बहुत बुरी हालत। और यदि बोलते हैं सुगति, उसकी तो बड़ी अच्छी सुगति है जी। सुगति मीन्स वह व्यक्ति बड़े कंफर्ट जोन में है, बड़े अच्छे से रह रहा है, कोई कमी नहीं। अब हम देखें शास्त्रीय दृष्टिकोण से गति से अभिप्राय क्या है। कहा है गति नामकरण के उदय से मिलने वाली जीव की वैभाविक अवस्था का नाम यहां गति। स्वाभाविक अवस्था भी गति है, परंतु वह सिद्ध गति। मगर जब हम इन चार बातों में, चार गतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चारों गतियां कौन सी है, विभाव दशा की, शुद्ध दशा की नहीं है, अविशुद्ध दशा की है, प्योर स्टेट नहीं है, इम्प्योर स्टेट है। तो यहाँ पर चार गतियां हैं। और नाम कर्म क्या करता है, 8 तरह के कर्म है, उनमें एक नाम कर्म है। लाइक ए चित्रकार, जैसे चित्रकार कलरिंग करता है, पहले स्केच करता है, फिर उसको ड्रॉ करके अलग अलग कलर्स भी दे रहा है। सपोज उसकी इच्छा है कान काट भी सकता है, कान पूरा भी कर सकता है, आंख पूरी एक बड़ी कर दे, एक छोटी कर दे, दांत ऊपर वाले कम कर दे, नीचे वाले थोड़े ज्यादा बड़े वाले कर दे, स्किन
एक और से वाइट कर दे, एक और से ब्लैक कर दे, ये चित्रकार के हाथ में है। और देखा जाए हमारे इन शारीरिक संरचनाओं के लिए और हमारी इन पर्यायों के लिए यदि जिम्मेदार है तो वह कौन सा कर्म है? नाम कर्म। और उस नाम कर्म को करने वाला, बांधने वाला भी जीव है और भोगने वाला भी जीव है। और उस नाम कर्म, गति नाम कर्म, नाम कर्म की एक प्रकृति, एक भेद है गति नाम कर्म। और उस गति नाम कर्म के उदय में आने से जो अवस्था इस जीव को मिलती है, जीव इस आत्मा अवस्था, जो बाहर की अवस्थाएं हमें दिख रही है, कोई पशु दिख रहा है 4 पैरों वाला, कोई उड़ने वाला दिख रहा है, कोई वनस्पति दिख रही है, कोई आदमी दिख रहा है, कोई औरत दिख रही है, कोई नपुंसक दिख रहा है, कोई देवी देवताओं की अनुभूति कर रहा है, और कोई नारकियों के चित्र आदि देख करके उनको स्मरण में ला रहा है। परंतु जो अवधि ज्ञानी है उससे तो ये सारी चीजें दिख रही हैं, यदि उसका क्षोभम विस्तृत है वो ज्यादा देख सकता है। परंतु जो केवल ज्ञानी है वो तो सर्वज्ञ है, वो सर्व पर्यायों को, अनंत पर्यायों को जानते और देखते। और उन्होंने जो देखा है हम उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही तो ये चीजें सोच रहे हैं, मान रहे हैं। और इन्हें मान करके हम उस दुर्गति से बचना चाहते हैं, दुर्अवस्था से बचना चाहते हैं, जहां पर आत्मा की हालत बिगाड़ दी जाती। मगर हम सुगति के मेहमान बनना चाहते, परंतु किसके हाथ में है? स्वयं के हाथ। भगवान कहते हैं अप्पा कत्ता भी कत्ता य सुहाण य दुहाण य अप्पा मित्तंग अमित्तंग च सुपठिय दुपठिय। आत्मा स्वयमेव अपना मित्र है, स्वयमेव अपना शत्रु है। धर्म के रास्ते पर चल रहा है तो अपना मित्र है, अच्छे नेक राह पर चल रहा है तो अपनी मंजिल पर पहुंचकर सुकून मिलेगा। और यदि गलत डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अधर्म के रास्ते पर चल रहा है तो दुख मिलने वाला। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू ओ मैनू वेख लैण दे के मथा। ओ मैनू वेख लैण दे के मथा। हो केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माली बन के आया, मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। ओ चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा, वाली चाल अनोखी। चिट्टा चोला ओ इत्थे झुकदा संसार, मैनू वेख लैण दे। ओ इत्थे झुकदा संसार, मैनू वेख लैण। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे। ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू।
भूलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की। तो हम बात कर रहे थे गति के संदर्भ में। एक सुगति, दूसरी दुर्गति। और जब कपिल केवली जी का अध्ययन आता है और जब वो चोरों को धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए उन्हें उपदेश देने लगते हैं, तो क्या कहते हैं? अधुवे असंशयमी संसारमी दुख पौराय किम नाम होच तंकमयं जेणाहं दुगयिं ने गच्छे। अर्थात इस अध्रुव अशाश्वत संसार में जहाँ दुख ही दुख प्रचुरता से है, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे करके मैं दुर्गति को, बुरी अवस्था को प्राप्त ना करूं। और फिर उसके बाद उनका उपदेश स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं दुर्गति और सुगति। और उस दुर्गति और सुगति में जब 4 गतियों की बात है तो यहाँ पर कर्म जन्य ही अवस्था ग्रहण करनी है। अर्थात जो कर्मों के कारण हमें वो स्टेट मिल रही। जैसे पानी है, पानी अभी लिक्विड स्टेट में है। पानी को आपने खूब गर्म कर दिया और इतना गर्म किया उसके एवेपोरेट करके वो पानी वाष्पीकरण में गैसीय स्टेट में चला गया। और उसी को आपने यदि बर्फ के रूप में जमा दिया तो वह सॉलिड स्टेट में चला गया। तो ऐसे ये देखा जाए, यह स्टेट्स जो आ रही है ये वैभाविक, वैभाविक का मतलब है उसकी नेचुरल स्टेट्स नहीं, वो उन निमित्तों के कारण प्रभावित होकर के बदल रही। और आत्मा की भी ये स्टेट्स देखा जाए तो कर्म के संयोग, कर्म के निमित्त के कारण बदल रही है। उसकी जो अपनी नेचुरल स्टेट है वह तो है मुक्त अवस्था, शुद्ध अवस्था, ज्ञाता और दृष्टा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद स्वरूप। और उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें इन 4 स्टेट्स को पहले जानना है, 4 अवस्थाओं को समझना है। इनमें कौन जाता है, किन कर्मों के कारण कोई नारकी बनता है, कौन से कर्म ऐसे हैं कि कोई कुत्ता, बिल्ली, गधा इत्यादि बन रहा है, क्यों पक्षी इत्यादि बन रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मनुष्य कैसे बन जाते, क्या हम दोबारा से मनुष्य बन सकते हैं तो कौन से कर्म से बन सकते, देवता बनना चाहते हैं तो कौन से कर्म करने पड़ेंगे, और मोक्ष में जाना है तो कौन से कर्म करने होंगे। तो इन सबका वर्णन श्रीमद् ठाणक जी सूत्र 4था ठाणा, जहाँ पर इन 4 गतियों में जाने के कर्मों के बारे में भी वर्णन है। श्रीमद् औपपातिक जी सूत्र, भगवती जी सूत्र में भी इनका विशाल रूप से वर्णन आता है। तो हम आज हल्का सा स्टार्ट करते हैं। पहली गति कौन सी है? नरक गति। नरक का मतलब क्या होता है? न विद्यते अर्क इति नरक। जहां पर अर्क, अर्क बोलते हैं सूर्य को, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, सूर्य नहीं मीन्स अंधकार ही अंधकार है। और सूर्य जहां प्रकाश का प्रतीक है वहां प्रॉस्पेरिटी का भी प्रतीक है। सूर्य देखा जाए समृद्धि का, शांति का प्रतीक है। और जहां पर सूर्य नहीं मीन्स अंधकार है, अंधकार मीन्स गम ही गम, टेंशन ही टेंशन, तकलीफें ही तकलीफें, मार काट, अशांति ही अशांति। और जहाँ प्रकाश है, प्रकाश मीन्स वहां पर प्रसन्नता है, वहां पर व्यक्ति आगे भविष्य के लिए कुछ प्लान करके आगे और प्रॉस्पर कर सकता है। मगर जहां पर प्रकाश नहीं उसका नाम क्या है? नरक। अर्क मित्र को भी बोलते हैं। अर्क मित्र मीन्स फ्रेंड, और वहां पर कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी के लिहाज नहीं करता। सिर्फ पूर्व जो वैर बंधे हैं उन वैर का बदला लेने के लिए सब इकट्ठे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, वैक्री विकुर्वणाएं करके एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या है? नरक। और निच्चर गमनमिति नरकम,
अधो मीन्स नीचे की ओर जिनके रहने के स्थान है, उसका नाम क्या है? या हम दूसरा अर्थ देख सकते हैं, जिनकी मेंटेलिटी धर्म से बहुत निम्न स्तर की है, वो लोग भी नारकी की श्रेणी में ही है। अर्थात जिनके पास धर्म का बोध नहीं, श्रद्धान नहीं, आचरण नहीं, उन लोगों का यह भव भी नारकी तुल्य है, और आने वाला भव भी कैसा है? नरक गति वाला। तो नरक में जाने के 4 कारण है, और इसमें हम देखें जो प्रमुख कारण है, सबसे ज्यादा विशिष्ट, हम होलसम एक वर्ड में बोले तो वह है हिंसा। नरक का कारण कौन सा है? हिंसा। एक हिंसा की जाती है, एक हिंसा हो जाती है, दोनों में बहुत अंतर है। और वो हिंसा कितने टाइप्स की है? क्या स्वयं करना ही हिंसा है, या दूसरे से करवाना भी हिंसा है, या कोई कर रहा है उसको शाबाशी देना ये भी हिंसा है? तो हमारी मान्यता में इन तीनों को हिंसा की कैटेगरी में रखा है। तुम कर रहे हो, करवा रहे हो, या करने वाले को ब्रेवो ब्रेवो हल्लाशेरी दे करके उसका प्रोत्साहन वर्धन कर रहे हो, तो भी तुम हिंसक हो। तब उस टाइम भी आपके मन में आपकी लेश्या शुद्ध नहीं है। और ये तीनों बातें, 3 करण और 3 योग, मन, वाणी और शरीर के द्वारा। और जो इनका पूरी तरह से त्यागी है वह सर्व विरति है, जो आंशिक रूप से त्यागी है वह देश विरति है, और जो जानता मानता है मगर त्याग नहीं कर रहा वो अभी अवृत्ति है। और भगवान ने कहा, प्राण जैसे तुम्हें प्यारे हैं, सुख और साता जैसे तुम्हें अच्छी लगती है, ऐसे प्रत्येक एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव सुख और साता के गवेषक है, उसको चाहते। इसीलिए लिखने वाले ने क्या लिखा है? दर्द कांटे का अगर तुझ से सहा जाता नहीं, दर्द कांटे का अगर तुझ से सहा जाता नहीं, बेबसों पर आए बशर तुझ को तरस आता नहीं, बेबसों पर आए बशर तुझ को तरस आता। वेद में पुराण में कुरान में बाइबल में क्या, वेद में पुराण में कुरान में बाइबल में क्या, जुल्म करना किस जगह ले खाए दिखलाता नहीं, जुल्म करना धर्म है ले खाए दिखलाता नहीं, दर्द कांटे का अगर तुझ से सहा जाता नहीं, बेबसों पर आए बशर तुझ को तरस आता। और लिखने वाले ने तो ये भी लिखा है, पेट भर सकती है तेरा जब सिर्फ 2 रोटियां, फिर क्यों खाता है तू बंदे बेजुबां की बोटियां। विचार करो कितना कितना सौभाग्य है कि हमें ये संस्कार बचपन से मिले। और पंच इंद्रिय जीवों की हिंसा तो महाहिंसा है ही है, परंतु अब और हिंसा की टाइप्स कौन सी है? नरक गति में कौन जाता है? पशु कौन बनता है? मनुष्य कौन बनता है? देवी देवता कौन बनता है? और मोक्ष में कौन जाता है?